आप सभी भक्तों को नववर्ष की शुभकामनाएं। सोमवार के दिन से नववर्ष शुरू हो रहा है। यह बहुत ही सुंदर सुअवसर है प्रभु की भक्ति करने का। वीडियो में 4 सरल उपाय बताए जाएंगे जो कि अपने आप में आप सोमवार के दिन कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि पूरा परिवार साल भर सुख पा रहा है। रोग, कष्ट, बीमारियां, दुर्घटना जो किसी न किसी स्वरूप में आपको परेशान करती हैं, लंबे समय से मनोकामना अटकी हुई है, तो भी वह आपके पूर्ण होती हुई आपको प्रतीत होने आरंभ हो जाएगी। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला उपाय है बहुत सुंदर एक शमी पत्र और एक कनेर के फूल का। ठीक है, गुरुजी द्वारा बताए गए कनेर के फूल के मनोकामना के कई उपाय हैं, रोग मुक्ति के कई उपाय हैं। वही उपाय आप सभी को करना है। साथ के साथ आप सभी को थोड़ा सा मात्रा में चंदन की भी आवश्यकता पड़ेगी। चंदन जो है, लाल चंदन हो या पीला चंदन कोई भी हो, आप लेकर शिव मंदिर चले जाएं। शिव मंदिर जाकर करते हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है। आप सभी एक शमी का पत्ता, एक कनेर का फूल और एक बेलपत्र शिव मंदिर लेकर चले जाएं। हाथ में जल का लोटा लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप सभी जाप करें। ठीक है, उपाय को करने के लिए गुरुजी कहते हैं शंभेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। किसका नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव का नाम। यह नाम ऐसा है जो कि सदा सर्वदा काम को बनाने में सहायक है और मनोरथ सिद्ध करने के साथ साथ कष्ट को भी काट देता है। तो आप सभी कमेंट्स के द्वारा शंभेश्वर महादेव का नाम ध्यान स्मरण करते हुए जरूर से जयकारे लगाइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आप सभी शिव मंदिर जा रहे हैं तो सबसे पहले शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इन 5 स्थानों पर जलाभिषेक करें। सुंदर प्रथम दिन है तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जलाभिषेक करें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर फिर जो है आप सभी कार्तिकेय जी महाराज पर जलाभिषेक कर कर माता रानी के हस्त कमल पर जल समर्पित करने के बाद शिवलिंगी पर तथा शिवपिंडी पर आप सभी जल समर्पित करें। इस तरह से जलाभिषेक कर लिया। अब आप सभी को आवश्यक रूप से जो है एक गोलबाती का दीपक लगाना होगा। देखिए, कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें गोलबाती का दीपक या कोई सा भी दीपक जो है अपने आप को हमारी पूजा पाठ का साक्षी रखता है और मनोरथ को यह सिद्ध करने में सहायक होता है। तो आप सभी को यह सरल सा कार्य करना है। उसके बाद आप जो एक कनेर का फूल, पूर्ण रूप से सभी चीज़ें हो, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और एक शमी का पत्ता और जो एक बेलपत्र लिए हैं उसमें सबसे पहले जो बेलपत्र है उसमें आप सभी को ओम का उच्चारण करते हुए चंदन से जो है ओम लिखना है। ठीक है, बेलपत्र में तीनों पत्तियों पर ओम लिखिएगा चंदन से। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। फिर एक जो कनेर का फूल है वह भी आप अपने हाथ में लें, अपने अंगूठे इत्यादि से दबाएं और एक शमी का पत्ता लें। तीनों को एक ही जगह पर अर्थात अपने हाथ की उंगलियों की मदद से दबाएं। फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो है तीनों चीज़ों को स्पर्श कराकर अपने मन की कामना कहते हुए गुरुजी कहते हैं आप शिवलिंग पर पूर्ण रूप से तीनों चीज़ों को समर्पित कर दीजिए। तीनों एक साथ समर्पित करेंगे। तीनों की जो डंडी है वह आपकी तरफ मुख करते हुए होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र में आपको ओम लिखना है चंदन से, इस बात का भी ध्यान रखें। यह प्रथम उपाय आपको करना है। हमने जाना प्रथम उपाय, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो सोमवार का पवित्र दिन है। सुंदर सरलतम तरीके से आप सभी एक लोटा जल घर में से भर कर ले जाएं। ठीक है, घर से जल भर कर ले जाएं और दीप प्रज्वलित करें और शिव जी पर 5 स्थानों पर जलाभिषेक करें। अंतिम छोर में जो आपको जल प्राप्त हो रहा है उसे अपने जो लोटा है उसमें भर कर थोड़ा सा लाएं और घर लाकर सभी व्यक्ति जो है इस दिन आवश्यक रूप से जो है इसका आचमन करें अर्थात ग्रहण करें। चाहे तो दुख बीमारी बढ़ रही है तो आप जो है रुद्राक्ष मिश्रित जल भी शिवलिंग पर इस दिन जरूर से चढ़ाएं। जैसे रुद्राक्ष है 1 घंटे के लिए भिगाकर आपको आपके मंदिर में छोड़ देना है, रुद्राक्ष को निकाल लेना है, जल जो है शिवलिंग पर समर्पित करना है। अंतिम छोर में जल जो है बहता हुआ आपको प्राप्त हो तो रुद्रेश्वर महादेव का ध्यान करें। यह सामान्य सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर पूरे घर में छिड़काव करें और साथ के साथ सभी लोग जलपान करें थोड़ा सा इसकी मात्रा। और साथ ही आप सभी को जो अंत
अंतिम छोर होता है ना, शिव पिंडी का अंतिम छोर होता है, वहाँ रखकर अपनी मनोकामना भी बोलनी है विशेष सोमवार के दिन। साथ ही आ रहे हैं तो घर की तरफ नंदी महाराज के कान में आप सभी ओम का उच्चारण करके आवश्यक रूप से अपनी मनौती बोलें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, और अंत में भी ओम का उच्चारण करते हुए आप सभी नंदी जी के कान में प्रार्थना करें। शिव महापुराण में लिखित है, वर्णित है, शिव जी के जो वाहक हैं नंदी जी महाराज, वही जो है सबसे पहले महादेव तक हमारी प्रार्थना पहुंचाते हैं, कामना पहुंचाते हैं, जिससे कि तत्काल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो आप सभी को भी आवश्यक रूप से यह कार्य आज देर रात्रि तक करना है, फिर देखिए जीवन कैसा बदलता जाता है। तो इस कार्य को आपको करना भूलना नहीं है, जरूर से इस पवित्र पावन दिन पर करना है। 2 उपाय हमने जाने, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय। कोई चीज़ पूछनी हो, समझनी हो, जो आपको समझ में नहीं आए, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। गुरु जी कहते हैं कनेर का फूल एक ऐसा फूल है जो कि महादेव को सबसे अधिक प्रिय होता है, और महादेव पर इसे किसी भी स्वरूप में अगर समर्पित कर लिया जाए तो वह परम सुख प्रदान कर ही देता है। तो कनेर का फूल आपको मिल नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप एक जो है शिव पर चढ़ा हुआ भी कनेर का फूल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को इस कनेर के फूल को अपनी मनोकामना कहते हुए इन स्थानों पर स्पर्श कराना है और शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान से सुनिए कौन कौन से स्थानों पर आपको स्पर्श कराना है। आप सभी को सबसे पहले जो जलाधारी होती है ना, जिससे जल एक एक बूंद करके शिवलिंग पर टपकता है, वह भगवान जी की अर्थात माता रानी महादेव की सभी पुत्रियों के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले मनोकामना बोलें और एक कनेर का फूल जो है जलाधारी को स्पर्श कराएं। मनोकामना बोल ली, जलाधारी पर स्पर्श करा लिया, उसके बाद दूसरे स्थान पर गणेश जी महाराज के स्थान पर स्पर्श कराएं और जो है मनोकामना बोलें। तीसरा कार्तिकेय जी भगवान पर स्पर्श कराएं, मनोकामना बोले। चौथा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी स्पर्श करें और मनोकामना बोलें। साथ के साथ आप सभी को माता रानी के कटी भाग अर्थात जिस पर शिवपिंडी विराजमान है, उस स्थान पर भी कनेर का फूल स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अंत में यह जो है आपको मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। इन स्थानों पर जो भी भक्तजन विशेष तरीके से मनोकामना बोलता है, कनेर का फूल स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, महादेव उसकी प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं। तो प्रयत्न करें आप सभी, आवश्यक रूप से यह सरल सा उपाय करें, कार्य करें, भाग्य बदलेगा, महादेव खुशियों से झोली भर देंगे। तो करना ना भूले इन सरल से कार्यों को। इसके साथ साथ यह दिन अपने आप में पवित्र है, विशेष है। सोमवार के दिन से महादेव के सुंदर दिन की शुरुआत हो रही है, साल की शुरुआत हो रही है। जितना संभव हो कुछ न कुछ दान करने का प्रयास करें, गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें, साथ के साथ किसी पवित्र गौशाला में दान करें, कुछ गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र दान करें, शिवपिंडी पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद समर्पित करें। घर पर आवश्यक रूप से इस दिन पार्थिव शिवलिंग स्वरूप में रुद्राभिषेक करते हैं तो भी अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह उपाय थे, मैंने बताने का प्रयत्न किया। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा।